अहम खबर बता दें, पाकिस्तान में चीन का बहुत बड़ा एक्शन। पाकिस्तान में चीन की टॉप सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई हैं। तालिबान पर नजर रखने के लिए चीन का यह कदम। पीएलए के जवान भी पाकिस्तान में तैनात कर दिए गए हैं और ये इस बात का गवाह कि चीन इस बात के केवल मौका तलाश रहा था इस बात के लिए कि वो कैसे इंटरवीन कर सकता है, कैसे वहां पर घुस सकता है, और उसको बहाना मिल गया है। काश्वर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। काश्वर, चीन को तलाश था, कोई मौका मिल जाए उसको, इस बात की तलाश थी और वो आखिरकार हो गया। देखिए, आप यही बिल्कुल नहीं कह सकते कि चीन को मौके की तलाश थी। चीन तो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। चीन की जो एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ संबंध में। आपको याद होगा कि जब से सी पैक यहाँ से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद से ये सिलसिले जारी हैं। लेकिन ये एक थोड़ी सी कदरे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह दासू अटैक हुआ था यहाँ पर चाइनीज के ऊपर, उसके बाद हमने देखा एक और ब्लास्ट हुआ इसके ऊपर, कराची में इनके ऊपर एक सुसाइड अटैक होने की कोशिश की जो कि नाकाम हुई। तो उसके बाद से चीन थोड़ा सा घबराया हुआ जरूर है और अपनी सुरक्षा के लिए जाहिर है उन्होंने अपने कोई इंतजाम उठाए हों, लेकिन कल के बाद सिनेरियो जिस तरीके से चेंज हुआ है और ये डायनेमिक्स जो उभर कर दुनिया के सामने आए। काश्वर, ठीक है काश्वर, मैं सुमित के पास जाना चाहता हूं। सुमित, अब ये पाकिस्तान को भी क्लियर हो गया है। देखिए, बहुत सामने आकर खुलकर तालिबान का समर्थन करना पाकिस्तान और चीन की तरफ से, ये कहना कि ये तो आज़ादी मिल गई, गुलामी की जंजीर तोड़ दी गई। ISIS के वहीं की ज़मीन से उगा हुआ पौधा है और वो कितना जहरीला हो गया है ये सबको दिखाई दे रहा है। क्या पाकिस्तान में भी आंच महसूस होगी? देखिए दिनेश, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा। पिछले 2014 से लेकर 2018 के बीच में 250 से ज़्यादा उन्होंने अटैक्स को अंजाम दिया, जिसमें ना सिर्फ अमेरिका अफगान के बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी उन्होंने टारगेट किया, उनकी फोर्सेस को भी टारगेट किया। तो ये आप बिल्कुल नहीं मानिए कि इनका मकसद या फिर इनका काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या फॉरेन फोर्सेस के साथ है। ये सभी को टारगेट करेंगे और इनका मकसद है किसी तरीके से क्रियोस मचाना, आतंक का जो ये कहते हैं कि अपने अपने जो पैर फंसाना अफगानिस्तान की ज़मीन को, ये उसी लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमने देखा सीरिया का क्या हाल हुआ, हमने देखा कि अफगानिस्तान का ये क्या हाल करना चाहते हैं और लगातार अभी इनपुट ये भी मिल रहे हैं कि अभी इनका जो मकसद है या फिर इनकी जो ट्रेनिंग है वो उन्हीं इलाकों में बढ़ती जा रही है, फिर इनकी प्रेजेंस जो है उन इलाकों में बढ़ती जा रही है जो पाकिस्तान के साथ लगते हुए भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका साम्राज्य या फिर उनकी जो ताकत है और ज्यादा बढ़े। दिनेश, ये कितना फॉर्मिडेबल चंक माना जाए वहां पर कि इसका बारे में बताया जाता है कि नंगरहार, कुनार, यहाँ पर इनकी प्रेजेंस बहुत बड़ी है। खुरासान का तो खैर इनका बेस है ही। ये कितने बड़े इलाके में इनका प्रभाव है अफगानिस्तान के अंदर? देखिए दिनेश, सबसे अभी जो चेंजिंग एस्पेक्ट है या फिर आप कह सकते हैं जो सर्कमस्टांशियल चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि जो लगातार तालिबान था जिसने कई प्रोविंसेस में अपनी राज तो कर लिया, अपने आप को प्रेजेंट तो कर लिया, वहाँ डोमिनेट भी कर लिया, लेकिन काबुल में आने के बाद वहाँ से वो प्रेजेंस ढीली पड़ती चली गई है, यानी वहाँ कमज़ोर होती चली गई है। और उस कमज़ोरी का फ़ायदा अब ये खुरासान जो आप कह सकते हैं कि ISIS के उस फ़ायदा उठा रहे हैं और अब वो अपनी प्रेजेंस वहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। तो ये तालिबान के लिए तो खतरा है ही, क्योंकि वो अपनी सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, लेकिन ये खतरा पाकिस्तान के लिए भी उतना ही बड़ा होगा। और जाहिर है फिर इसी तिकड़ी का हिस्सा चीन भी है, चीन के लिए भी यह खतरा उतना ही बड़ा होगा। सीपेक के हिसाब से उसके मंसूबों को जाहिर है एक बड़ा झटका इस तरीके से लगेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।